वेलकम स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। नेचर ऑफ द रूट फाइंड किया था। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होगा तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो क्या होगा। ठीक है ना। उससे पहले पढ़ा था हमने रूट्स फाइंड किए थे, मतलब सम ऑफ द रूट्स फाइंड किया था, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड किया। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या फाइंड किया था कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का हमारे पास स्टैंडर्ड एक हमने क्या किया था, फॉर्म बनाया था सम ऑफ द रूट्स को और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स को। मैं फटाक से क्यों रिकैप कर दे रहा हूँ, यहीं पे साइड में देखिए सब कुछ रिकैप कर दे रहा हूँ जो लास्ट लेक्चर में पढ़ा था और जो हमें इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में ज़रूरत होगी सॉल्व करने की। ठीक है। देखिए पहले पढ़ा था कि नेचर ऑफ, पहले हम क्या किए थे, रूट्स फाइंड किए थे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी वैल्यू क्या आई थी, माइनस बी अपॉन ए आई थी, करेक्ट। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट मीन्स अल्फ़ा इंटू बीटा, यह हमारी कितनी आई थी, सी अपॉन ए आई थी। दीज आर ऑल क्विक रिकैप्स, हेडिंग डाल दे रहा हूँ क्विक रिकैप्स। ये हमारा हो गया फर्स्ट, ये हमारा हो गया सेकेंड। नाउ इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, सम ऑफ द, इसी का यूज़ करके कैसे हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। देखिए कैसे बना सकते थे, याद हो तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ठीक है। इसके बाद हमने फाइंड किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac के तीन अलग अलग जो हमारे कंडीशंस थे। तो कंडीशन क्या क्या थे देखो, पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ क्या था, सिर्फ लिख रहा हूँ रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। दूसरा क्या था, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। इसके लिए क्या था स्टूडेंट्स, रियल एंड अनइक्वल। तीसरा क्या था स्टूडेंट्स, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू लेस देन 0। तो इसके लिए क्या था, नॉट रियल। वहाँ बात हुई थी हमारी उस पर्टिकुलर लेक्चर में, नॉट रियल का मतलब क्या था, इमेजिनरी। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं हमारे एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज के पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दिया, 2.5 के एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या गिवन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है हमें स्टूडेंट्स। देखिए पहला क्वेश्चन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, जनरल फॉर्म ऑफ दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। यह हमें गिवन है और हमसे क्या बोला है, हमें दो वैल्यूज और गिवन है, क्या क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 5 और एक गिवन है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5। अगले बॉक्स में क्या गिवन है, हमें नेचर ऑफ द रूट बताना है। ये तो आसान सा है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5। ये तो आप बस यहीं का रेफरेंस लेकर आप आंसर बता सकते हो स्टूडेंट्स। तो बोलिए आंसर क्या होगा, आपको नेचर ऑफ द रूट बताना है, लिखा है ऐसे लिखा हुआ है, नेचर ऑफ रूट्स। आपके टेक्स्ट बुक में जब आप फॉलो करेंगे तो ये ऐसे और ये ऐसे एरो बनाया हुआ है। ठीक है। तो एरो बनाया है तो क्या बात हुई, हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5, इक्वल टू 5 मतलब क्या स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन 0, करेक्ट। तो ग्रेटर देन 0 के लिए क्या है, देखिए रूट्स आर क्या होगा, रियल एंड अनइक्वल, है ना। अब यहाँ देखिए सेकेंड, बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। अरे -5 तो लेस देन 0 ही है ना। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 मतलब क्या है, रूट्स आर नॉट रियल। तो इसका आंसर क्या होगा, नॉट रियल। तो इस तरह से हमने सॉल्व कर लिया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अगर सेकंड क्वेश्चन नंबर देखें हम तो वहाँ पे क्या गिवन है, देखिए यहीं पे बता दे रहा हूँ, जगह है हमारे पास, सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड गिवन है, देखिए सम ऑफ द रूट्स गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट गिवन है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखिए सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स कितना गिवन है स्टूडेंट्स हमारे पास, -7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ये कितना गिवन है हमारे पास, ये है हमारे पास 5। ठीक है। हमसे क्या बोला है, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन मजाक कर रहा है ये, देखो तो सम ऑफ द रूट -7 प्रोडक्ट ऑफ द रूट 5। नहीं कर सकते हम सॉल्व,
बिल्कुल कर सकते हो। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है? हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। अच्छा, हम अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ द रूट कितना जानते हैं? -7। तो लिखते हैं आंसर हमारा एक्स स्क्वायर -7x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा कितना गिवन है स्टूडेंट्स? 5 इक्वल्स टू 0। अब देखिए माइनस माइनस क्या होगा? एक्स स्क्वायर माइनस माइनस होगा प्लस, दिस इज 7x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। सो स्टूडेंट्स दिस इज रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख लो यहाँ पर, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस यही था हमारा दिल का अरमा। नाउ थर्ड क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन भी एक्टिविटी बेस्ड है और थर्ड क्वेश्चन क्या बोला है? अल्फा प्लस बीटा ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अच्छा, थर्ड क्वेश्चन ऐसा है, थर्ड यहाँ देख रहा हूँ, ये देखिए थर्ड क्वेश्चन लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स। यहाँ पर क्या गिवन है? देखिए कि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये हमें गिवन है, सॉरी ये +3 नहीं -3 है, ठीक है। नाउ हमसे क्या पूछा है? सम ऑफ द रूट। फिर मजाक में मजाक किया जा रहा है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू पूछा है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू पूछा है। अबे यहीं पे देख लो, पहला ही पॉइंट यही है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। खत्म क्वेश्चन। अच्छा, खत्म क्वेश्चन बोलने से पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है जनरल फॉर्म का? देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो पहले कंपेयर करके लिख लेते हैं। तो बाय कंपेयरिंग लिख लेता हूँ यहाँ पर, बाय कंपेयरिंग क्या होगा? a इक्वल्स टू कितना स्टूडेंट्स? देखिए 2, b इक्वल्स टू कितना है? -4 एंड c इक्वल्स टू कितना है? -3, है ना। अब देखिए पहले क्या पूछा है? अल्फ़ा प्लस बीटा। तो पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा। अबे क्या होता है देखो, -b/a लिखो, -b/a क्या होगा? देखिए -b मीन्स माइनस, b कितना है? -4, a कितना है? 2, माइनस माइनस क्या होगा? प्लस, मतलब क्या होगा? 4/2, 2 का 2, 2 दूनी 4, आंसर कितना हो गया? 2। पहले का आंसर कितना? अल्फ़ा प्लस बीटा कितना आ गया? 2। सेकंड देखिए, सेकंड क्या बोला है? अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होगा? अरे देखो इधर c/a, तो ये हो गया c और ये हो गया a। c का वैल्यू कितना स्टूडेंट? देखिए -3, तो लिखते हैं -3 और a कितना है हमारे पास? 2। तो हमारा आंसर क्या हो गया? -3/2। देखिए अगर हमें इस चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करना, कोई भी स्टूडेंट्स कोई भी, तो हमें बेसिक मतलब इतने चीज़ें तो हमें ज़रूरत होनी चाहिए। तो ये हमारा है, इसको हम कह सकते हैं क्या? ये हमारा है मेडिकल स्टोर। क्या है? मेडिकल स्टोर। अब आदमी को दर्द होता है तो क्या करता है? दवाई लेने जाता है ना, कहाँ जाएगा? मेडिकल स्टोर। तो यहाँ नाम दे रहा हूँ इसका, मेडिकल स्टोर, ठीक है। अगर ये दर्द है तो ये दवा है, अगर ये सुकून है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है। सो सिंपल। तो आप इसको कॉपी कीजिए। हमने एक्टिविटी के 3 क्वेश्चंस कर लिए हैं। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ठीक। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया। सेकंड क्वेश्चन अगर देखेंगे तो सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। अच्छा, तो डिस्क्रिमिनेंट अगर आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स, तो क्या था कि डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या था? b² माइनस 4ac, है ना, इतना ही था। तो हम फटाफट क्या करते हैं? b² माइनस 4ac के वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। इसको मैं नहीं मिटा रहा हूँ, रहने देता हूँ जब तक क्वेश्चन सारे सॉल्व नहीं हो जाते। तुमको पता चलना चाहिए हमें कि जो इतना लिखा हो वो मोर देन सफिशिएंट होगा इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। मानो ना मानो स्टूडेंट्स, बातों बातों में बहुत गहरा सच बोल गया मैं। आपको लग नहीं रहा होगा कि सर इतना सही? हाँ बे, इतना सही। सारे टर्म्स उसमें कंसिडर कर दिया इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले। हाँ, थोड़ा सा अलजेब्रा का यूज़ होगा। वो अलजेब्रा का यूज़ तो आज से पहले भी हो रहा था और आज के बाद भी होगा, तो वो तो बेसिक्स हमें जानना ही होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ। क्या बोला? फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। तो हम जानते हैं डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू क्या होता है, यही लिखता हूँ, देखिए टॉप पे, राइट ऑन द टॉप।
दिस इज डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू है। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं, सेकेंड बिट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 1 इक्वल टू 0। अच्छा, हमें ये भी पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होता है, यही लिख रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, नाउ देखिए पहला क्वेश्चन हमें फाइंड करना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू, नाउ पहला सोल्यूशन देखिए, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा देखिए, a इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 7 एंड c इक्वल्स टू -1। करेक्ट, हमें क्या फाइंड करना, डेल्टा मीन्स व्हाट, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है 7, तो पुट करते हैं दिस इज 7 स्क्वायर माइनस 4, a कितना है हमारे पास 1 और c क्या है -1। ठीक है ना, 7 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो बहुत आसान है 49, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 4 1 जा 4, तो 49 प्लस 4 कितना होगा, आसान सा क्वेश्चन एकदम 53, तो डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई 53। पहला क्वेश्चन ये था हमारा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन गिवन है 2y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, ये हमारा क्वेश्चन गिवन है। देखिए फिर डेल्टा की वैल्यू कंपेयर करेंगे हमें, तो अगर कंपेयर करने के बाद a की वैल्यू कितनी आएगी 2, b की वैल्यू कितनी है -5 और c की वैल्यू कितनी है +10। नाउ डेल्टा की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -5, तो क्या होगा -5 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 2 और c क्या है हमारे पास 10। यहाँ देखिएगा स्टूडेंट्स, इसके बाद -5 का स्क्वायर क्या होगा स्टूडेंट्स, इट्स 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा क्या होगा 80। करेक्ट, सॉरी तो गलत बोल दिया, 4 2 ज़ा 8 और 8 10 ज़ा 10, सही तो बोला हूँ भाई। नो, इसको हम माइनस करते हैं, क्या होगा 10 माइनस 8 क्या होगा, 10 माइनस 5 क्या होगा 5, और ये क्या होगा 7 माइनस 2 क्या होगा 5, लेकिन +55 तो ही ना आंसर है, आंसर तो -55 होगा। अच्छा, इसी बात पे बता दो इसका नेचर क्या होगा, अरे बता दो, डेल्टा इस क्या है -55 मतलब लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है, पूछा नहीं है, बस हल्का सा फील दे रहा हूँ। अब तीसरा पार्ट देखते हैं, तीसरा देखिए क्या है, ये हमारा सेकंड सोल्यूशन हो गया। अब तीसरा देखिए, तीसरा सोल्यूशन क्या है देखिए, क्वेश्चन गिवन है हमें √2x² प्लस 4x प्लस 2√2 इक्वल्स टू 0। नाउ इसका भी हमें क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट। तो क्या करें, कुछ नहीं, कंपेयर करते हैं। तो सोल्यूशन देखिए, ये सोल्यूशन ही चल रहा है फर्स्ट का, ये हमारा सेकंड का सोल्यूशन है और ये हमारा थर्ड का सोल्यूशन है। देखिए कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, √2 बिल्कुल, b की वैल्यू क्या आएगी 4x, सॉरी सिर्फ 4 आएगी, और c की वैल्यू कितनी आएगी 2√2। नाउ हम क्या जानते हैं, डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, लिखते हैं डेल्टा इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू कितनी स्टूडेंट्स, देखिए 4 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास √2 और c क्या है हमारे पास 2√2। इसको सॉल्व करते हैं, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 माइनस, देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा √2 इंटू √2 क्या होगा 2, और अच्छा चलिए एक स्टेप बढ़ा दूंगा, ये √2 इंटू √2 क्या होगा 2, और ये 2 ऐसे लेने देता हूँ, ठीक है ना। 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, अरे मतलब ये तो 16 माइनस 16 हो गया, और 16 माइनस 16 क्या होता है, भगवान होता है, 0 होता है। बेहतरीन सा तीनों क्वेश्चन दिया था स्टूडेंट्स, तीनों चीज़ सिखा गया, पूछा नहीं लेकिन बताना, अगर पूछ लेता ना तो हम बता देते हैं। क्या क्या देखिए, पहला डेल्टा की वैल्यू क्या है
53 मीन्स क्या हुआ, बोलो बोलो, ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन जीरो मतलब क्या है, रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल, पहला पॉइंट। दूसरा देखिए सेकंड वाला, डेल्टा की वैल्यू कितनी आ गई, -55, लेस देन जीरो है कि नहीं है ना, तो क्या होगा, नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। तीसरा देखिए, डेल्टा की वैल्यू फाइंड किया, क्या आ गया देखिए यहाँ पर, अरे जीरो तो आया ना, तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू जीरो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तीनों केस सिखा गया, तीनों क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन गिवन था और तीनों टाइप से हमें तीनों क्वेश्चन सिखा गया। ठीक है, अब इसको कॉपी कीजिए, इसका स्टार्ट करेंगे हमारा थर्ड बिट। ठीक, देखिए तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया होगा। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा है, नेचर ऑफ द रूट्स हमें फाइंड करना है। ठीक है ना, तो चलिए इसको हम रफ करते हैं। हाँ, हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसकी ज़रूरत पड़ेगी हम फिर से लिख लेंगे। ठीक है, मेडिकल स्टोर मिटना नहीं चाहिए, वादा किया हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें, और जो अलजेब्रिक फंक्शन की ज़रूरत पड़ेगी वो a प्लस बी होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल स्क्वायर, यही सब का ज़रूरत पड़ने वाला है। बाकी इसके अलावा वो लाइन से ज़्यादा इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की हमें कहीं भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा, नेक्स्ट बिट हमारा थर्ड। हमसे पूछा है क्या, नेचर ऑफ रूट्स। तो चलते हैं नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए। नेचर ऑफ रूट्स का डिस्कशन तो हम लोग स्टूडेंट्स लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं, मतलब लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं। क्या कि ऑलरेडी बताया, पहला आंसर आया था 55, दूसरा -53, तीसरा 0। हम रूट्स ऐसे ही बता सकते थे, बट ठीक है हमसे अलग से पूछा है। अलग से पूछा है तो क्या हुआ भाई, अलग से बता भी देंगे। ठीक है, वो कहते हैं ना, मौका मिला है तो बता देंगे। नाउ देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, तो हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, और बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू जो आएगा हमारे पास, उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि नेचर रूट्स का जो नेचर है वो क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा थर्ड बिट का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर। ये थर्ड बिट का पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। क्या यही है, नहीं उल्टा लिखा हूँ, यह है -4x और यह है +4x। ठीक, कंपेयर करते हैं। कंपेयर कैसे करेंगे, वही हमारे पास एक ही तो बात है क्या, तो ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक ना, पहले हमें क्या फाइंड करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो एक काम करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम फाइंड कर लेते हैं। तो कंपेयर करेंगे, सॉल्यूशन देखिए, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन, कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगा, देखिए a की वैल्यू कितनी है 1 दिख रही है, b की वैल्यू कितनी है -4 एंड c की वैल्यू कितनी है 4। करेक्ट। नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड, हमें क्या पता, हमें क्या फाइंड करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो करते हैं फाइंड ना, देखिए ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू कितनी है -4, तो देखिए -4 का स्क्वायर -4, a कितना है हमारे पास 1 और c कितना है 4। देखिए -4 का स्क्वायर क्या होगा 16, -4 इंटू क्या होगा 1 4, और 4 4 का क्या होगा 16। अबे यार ये तो 0 आ गया, 0 आ गया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है, लिख ले रहा हूँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई है 0। अरे बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 है तो क्या लिखेंगे, रूट्स आर, बोलो बोलो, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। पहला सॉल्यूशन हो गया। दूसरा देखते हैं, सब ऐसे ही है, एकदम हलवा है, हलवा एकदम मक्खन की तरह फिसल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा एक काम कीजिए स्टूडेंट्स, अब ये दो क्वेश्चंस को ना, वीडियो को पॉज कीजिए यहीं पे और क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए।
ठीक है। और सॉल्व करने के बाद ना रूट्स क्या होते हैं वो आप अपने मन में लिख लिए या फिर जैसे भी करना है, बस ये अश्योर कर लीजिए कि जो मैं आंसर लिखूंगा वही आंसर आप भी लिखिए, सो दैट क्या होगा कि एक क्लैरिटी मिलती रहेगी कि हाँ हम जो पढ़े हैं वो हमें अब कुछ तो कुछ समझ रहा है और हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, देखिए कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। अगर इसको a की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट्स 2 और b की वैल्यू कितनी होगी -7 एंड c की वैल्यू कितनी होगी 2। ठीक है, नाउ क्या होगा देखिए b स्क्वायर -4ac, b का वैल्यू कितना स्टूडेंट्स देखिए -7 का स्क्वायर -4, a क्या है हमारे पास 2 और c क्या है हमारे पास 2। देखिए -7 का स्क्वायर क्या होगा 49 -4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, माइनस करते हैं 9 - 6 क्या होगा 3 और 4 - 1 क्या होगा 3। मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स देखिए, मतलब ये हुआ कि b स्क्वायर -4ac की वैल्यू कितनी आ गई 33। यहाँ पे लिख सकते हो ये तो इक्वल टू 0 है, जो ये क्या है दिस इज ग्रेटर देन 0 ना, अरे 0 से बड़ा है ना, तो स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, स्टेटमेंट यहाँ लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, क्या लिखेंगे रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। ठीक है, नाउ होपफुली आपने जब सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर भी यही आया होगा जो मैंने लिखा है, जो मेरा आंसर आया। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या गिवन है स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन है m² + 2m + 9। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास m² + 2m + 9 = 0। कंपेयर करते हैं हमारे स्टैंडर्ड इक्वेशन से जो यहाँ पर गिवन है। देखिए ये है हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो a की वैल्यू कितनी होगी, सोल्यूशन देखेंगे तो a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू है 9, है ना। नाउ कंपेयर करते हैं, तो क्या हमें सॉल्व करना है b² - 4ac सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं थोड़ा लाइन बना दे रहा हूँ। ठीक, b की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर -4, a कितना है 1 और c कितना है 9, 2 का स्क्वायर 4, 4 9 ज़ा 36, ये होगा आंसर हमारा -32। करेक्ट, मतलब हमने देखिए b² - 4ac फाइंड किया विच इज़ व्हाट, विच इज़ लेस देन 0। अगर लेस देन 0 है स्टूडेंट्स, देखिए ना केस क्या है नॉट रियल, तो क्या लिखेंगे रूट्स आर नॉट रियल। अच्छा मेरी तरफ से लिख लीजिए, रियल नहीं है तो क्या है बे, इमेजिनरी लिख लीजिए। ठीक है, तो आप इसको कॉपी कीजिए। तीनों क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया एकदम मक्खन तरीके से। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। आसानी तरीके से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम किसी में नहीं होने वाला। ठीक है ना, कॉपी कीजिए इसको, स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसको कॉपी कर लिया। अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या गिवन है, देखिए अगर गौर से देखेंगे तो रूट्स गिवन है हमें, और रूट्स अगर गिवन है तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करना है उसका। करेक्ट, तो हम फॉर्म कर लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए कैसे, आप तब तक एक काम कीजिए, क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, देखिए आप सॉल्व कर पाते हैं क्या। अल्फ़ा, दो वैल्यूज़ गिवन होंगे हमारे अल्फ़ा और बीटा, या फिर हम अल्फ़ा और बीटा मान लेंगे रूट्स को, जैसा कि हम अब तक मानते आए हैं क्वेश्चंस में। तो अल्फ़ा और बीटा हमें मान लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे बोलिए, ये याद है, ये इसका यूज़ करेंगे। देखिए कैसे करेंगे मैं बताता हूँ।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द गिवन रूट्स। पहला क्वेश्चन है 0 and 4, यही है। हाँ, तो क्या हमारे रूट्स गिवन है, तो सोल्यूशन देखते हैं यहाँ से। सोल्यूशन ये हम कर रहे हैं 4th बिट, तो अल्फ़ा इक्वल टू मान लेते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल्स टू 4। ठीक है, हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट पता है हमें। तो वी नो दैट, लिखिए वी नो दैट, क्या हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। नो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्या है हमारे पास 0, बीटा क्या है 4, और x प्लस 4 इंटू 0 इक्वल्स टू 0। क्या सॉल्व होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस 4 क्या होगा 4x, 4 इंटू 0 क्या होगा भगवान, तो 0। तो आंसर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब हमारा ये वैल्यू हो गया फर्स्ट। नाउ सेकंड का रूट पूछा है, देखिए हमें सेकंड वाला। देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड है 3 and -10, 3 and -10। देखिए फिर मान लेते हैं यहाँ पर सॉल्यूशन, देखिए लेट मान लेते हैं, लेट अल्फ़ा इक्वल टू 3 एंड बीटा इक्वल्स टू -10। करेक्ट। तो हम क्या जानते हैं, वी नो दैट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। नाउ देखिए एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा कितना है 3, बीटा कितना है -10। ठीक, और ये x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा क्या माना हमने 3 और बीटा क्या है हमारे पास -10 इक्वल्स टू 0। क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3 -10 क्या होगा -7, तो क्या होगा -7x, 3 10 क्या होगा प्लस माइनस -30, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा हो गया सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अब लिखते जाना स्टूडेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड इक्वेशन, और ये भी हमारा क्या है रिक्वायर्ड इक्वेशन। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा क्वेश्चन है हमारे पास, क्या गिवन है, -1/2 एंड 1/2, 1/2 एंड -1/2। ठीक ना, देखिए मान लेते हैं कि यहाँ है अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, दिस इज माई सोल्यूशन, एंड बीटा इक्वल टू -1/2। ठीक, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट, क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। नाउ क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्या है हमारे पास, देखिए 1/2 माइनस 1/2x प्लस अल्फ़ा क्या है हमारे पास 1/2, बीटा क्या है -1/2 इक्वल्स टू 0। क्या होगा, अच्छा ये +1/2 -1/2 गुजर गए, तो गुजर गए, तो एक्स स्क्वायर माइनस कुछ नहीं लिखूंगा तो चलेगा, चलिए एक्स्ट्रा लिख देता हूँ 0x। अच्छा ये तो प्रोडक्ट होंगे, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, 2 2 क्या होगा 4 इक्वल्स टू 0। अरे ये तो भगवान हो गया, ठीक है ना। तो क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 इक्वल्स टू 0। ये हमारा हो गया फाइनल इक्वेशन। चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करके, क्या देखिए ये क्या होगा 4x² - 1 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारा है, ये है हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। आप इन 3 क्वेश्चंस को कॉपी कीजिए स्टूडेंट्स।
आज के लेक्चर में एक और क्वेश्चन करेंगे हम, इसका क्वेश्चन नंबर जो 4 बचा हुआ हो, इसके बाद लेक्चर को एंड करेंगे, ठीक है। तो इसको आप कॉपी कीजिए। तो आप लोगों ने स्टूडेंट इसको कॉपी कर लिया होगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन हमारा 4th बिट का बचा है, 4th क्वेश्चन, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये पार्ट मैं रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स हमारे पास 2 माइनस रूट 5 एंड 2 प्लस रूट 5। सोल्यूशन देखते हैं स्टूडेंट्स। मान लेते हैं कि अल्फ़ा इक्वल टू है 2 माइनस रूट 5 एंड बीटा इक्वल्स टू है 2 प्लस रूट 5, ठीक है। हमारे पास जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है फॉर्म करने का? ये तो यस वी नो दैट क्या हम जानते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। तो सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा क्या माना है हमने, ब्रैकेट चेंज कर लेता हूँ स्टूडेंट्स। हमने माना है 2 माइनस रूट 5 प्लस बीटा क्या माना है हमने 2 प्लस रूट 5 एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा क्या है हमारे पास 2 माइनस रूट 5 इंटू बीटा क्या है 2 प्लस रूट 5 इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। देखिए एक्स स्क्वायर ऐसे ही रखा माइनस, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं तो क्या होगा 2 माइनस रूट 5 प्लस 2 प्लस रूट 5 एक्स प्लस, यहाँ देखिए a माइनस बी और ये a प्लस बी, कौन सा फॉर्मूला होगा? फिर से देखिए यहाँ पर ये यूज़ करेंगे a माइनस बी और a प्लस बी, क्या होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर, क्या होगा 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि a की जगह पे क्या है 2 और b की जगह पे रूट 5, करेक्ट ना। यहाँ से कुछ गुजर रहा है क्या? देखिए तो बिल्कुल गुजर रहा है, क्या ये रूट 5 और ये रूट 5 गुजर गया, तो क्या बचेगा देखिए एक्स स्क्वायर सॉरी माइनस 2 प्लस 2 क्या होगा 4x, और ये क्या होगा देखिए प्लस 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 और रूट 5 का स्क्वायर क्या होगा 5, तो माइनस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या होगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x, 4 माइनस 5 क्या होगा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने अपने क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया है। बाकी के जो नेक्स्ट क्वेश्चन हैं आप वो प्रैक्टिस कीजिए, अगर आपको आ गया सॉल्व करना है वेल एंड गुड, नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी स्टडी कर लेंगे, ठीक है। तो आप ये कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम क्या करेंगे, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।